चित्तौड़गढ़ में गोल्डमैन के नाम से मशहूर कन्हैयालाल खटीक को गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गों ने धमकी दी। व्हाट्सएप कॉल और वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए चित्तौड़गढ़ के बप्पी लहरी से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। धमकी में यह कहा गया कि फिरौती की रकम ना देने पर गंभीर परिणाम भुगतना होगा। फिलहाल मामला दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन शरीर पर 3.5 किलो सोना पहनने वाले शख्स की कहानी क्या है और ये कैसे बने चित्तौड़गढ़ के बप्पी लहरी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चित्तौड़गढ़ के गोल्डमैन कहे जाने वाले कन्हैयालाल खटीक को रोहित गोदारा के गुर्गों ने धमकी देकर 5 करोड़ की फिरौती मांगी है। धमकी के बाद गोल्डमैन कन्हैयालाल खटीक ने शहर कोतवाली पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के मुताबिक गोल्डमैन के पास विदेशी नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल आया। कन्हैयालाल सब्जी मंडी में होने की वजह से आवाज नहीं सुन पाए। इसके बाद फिर से 4 बार व्हाट्सएप पर कॉल आई। व्हाट्सएप पर वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी गई। 5 करोड़ रुपए की फिरौती की डिमांड की गई। चित्तौड़गढ़ के गोल्डमैन कन्हैयालाल खटीक को रोहित गोदारा के जो गुर्गे हैं उन्होंने धमकी दी है और फिरौती में 5 करोड़ रुपए मांगे हैं। इस समय हम उनके आवास के आसपास ही हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका फोटो लगा है कन्हैयालाल जी का। इन्हें गोल्डमैन का भी कहा जाता है। बताया जाता है कि पिछले 2-3 दिन पहले उन्हें व्हाट्सएप के जरिए कॉल आया और कॉल इन्होंने अटेंड नहीं कर पाए थे, तो इसके बाद में उन्होंने वॉइस कॉल भेजा जिसमें सामने ये आया कि रोहित गोदारा द्वारा राहुल रिणवा करके एक कोई जो व्यक्ति है उसके द्वारा ये कॉल पूरा किया गया है और अब इसको लेके जो है पुलिस में मामला दर्ज करवा लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में पुलिस भी यहाँ जाब्ता लगा दिया गया है और निगरानी यहाँ पुलिस द्वारा की जा रही है क्योंकि मामला फिरौती का है और 5 करोड़ रुपए का है। वॉइस रिकॉर्डिंग में कहा गया, हाँ काना क्या हाल चाल है, राहुल रिणवा बात कर रहा हूँ रोहित गोदारा ग्रुप से। तेरे पास फिरौती के लिए कॉल किया है, 5 करोड़ की फिरौती चाहिए। अगर हमारा फोन इग्नोर किया, वॉइस को सुनकर इग्नोर किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना। हमारे बारे में पहले पता कर लेना। जिसने भी आज तक फोन इग्नोर किया है उसका क्या हाल किया है हमने, ठीक है ना, देखते हैं ना, कॉल कर लेना, बात कर लेना। अगर भाईचारे से मिलकर काम करेगा तो प्रॉफिट में रहेगा, नुकसान में नहीं रहेगा। इसके बाद एक और वॉइस रिकॉर्डिंग आई जिसमें कहा गया कि गोदारा बोलूं, क्या हाल चाल तेरे, तुझे राहुल जी कॉल कर रहा है, ठीक है, बात कर लेना, जो भी है ऐसा काम कर लेना, तेरी भी बात रह जाए, दोबारा फोन ना करना पड़े, मेरे भाई या सोना पहनने लायक नहीं रहेगा। गोल्डमैन कहे जाने वाले कन्हैयालाल खटीक राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रहने वाले हैं। उन्हें कांजी खटीक के नाम से भी जाना जाता है। वो पेशे से फल विक्रेता भी हैं। कभी ठेला लगाकर फल बेचने वाले कन्हैयालाल आज बड़े कारोबारी हैं। बप्पी लहरी को देखकर उनके मन में सोना पहनने की इच्छा जगी और वो रोजाना करीब 3 किलो सोना पहनते हैं। ये कन्हैयालाल जी ये बताइए, जिस तरह का किस तरह से मतलब क्या कॉल आया, किससे क्या हुआ था? व्हाट्सएप कॉल आया। व्हाट्सएप कॉल आया तो क्या आपने उठाया या पहले फिर कैसे क्या हुआ? एक बार तो नहीं उठाया, मैं सब्जी मंडी में था जो, दोबारा उठाया मैंने। दोबारा उठाया तो क्या डिमांड की, किस तरह से क्या हुआ पूरा? उस टाइम मंडी में आवाज ज्यादा हो रही थी, समझ नहीं पाया, फिर घर पे आके मैंने कॉल किया। अब आपने कॉल किया फिर उन्होंने क्या? 5 करोड़ की फिरौती मांगी। ये व्हाट्सएप वो भी वॉइस कॉल भेजा आपको? व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग? हाँ, व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग भेजी आपको। तो क्या लगा फिर, क्या बताया उन्होंने, नाम कोई? राहुल गोदारा बताया। राहुल गोदारा, रिणवा, राहुल रिणवा, राहुल रणवीर रिणवा। तो आपने वो मामला दर्ज करवा लिया पूरा? वो 10 बार पुलिस को पूरा विश्वास है, उसका 2 पानी पुलिस निकालने का रास्ता। तो ये धमकी पहली बार आई कि आपको? पहली बार आई है। तो कारण क्या कुछ सामने आया? अभी तो पता नहीं चला है। इस धमकी के बाद गोल्डमैन कन्हैयालाल खटीक ने कोतवाली पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कन्हैयालाल खटीक के घर पर 3 पुलिसकर्मी निगरानी के लिए लगाए गए हैं। साथ ही उनके ऑफिस पर भी पुलिस निगरानी कर रही है। देखिए, कन्हैयालाल जी का कहना है कि उन्हें अभी कोई कारणों को पता नहीं चला, लेकिन
व्हाट्सएप कॉल भी आया था, उनके पास कॉल भी आया था। फिर इन्होंने एक बार कॉल लगाया था और फिर उन्होंने जो है 5 करोड़ रुपए फिरौती की डिमांड की और इनको एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी यहाँ भेजी है। लगातार जो पुलिस है इसके बाद में जो है पुलिस यहाँ निगरानी बढ़ा दी गई है। इनके कार्यालय हो चाहे यहाँ घर निवास हो, वहाँ पर भी पुलिस का जाब्ता लगा हुआ है। सलमान, एनडीटीवी, चित्तौड़गढ़। उधर बीकानेर शहर में चोरी और लूटपाट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसे लेकर पुलिस काफी एक्शन में है। इस कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर गैंग का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीकानेर में लगातार हो रही लूट, चोरी और चेन स्नेचिंग की वारदातों पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। गंगा शहर थाना पुलिस ने एक ऐसे संगठित गिरोह का भांडाफोड़ किया जो पिछले कई दिनों में अलग अलग जगहों पर 20 वारदातों को अंजाम दे चुका था। एसपी कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में थानाधिकारी परमेश्वर सुथार ने विशेष टीम बनाकर इस आपराधिक नेटवर्क पर शिकंजा कसने की रणनीति तैयार की और देर रात दबिश देकर गिरोह के 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस उनसे गहन पूछताछ कर रही है और शुरुआती पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। थानाधिकारी परमेश्वर सुथार ने बताया कि ये गिरोह शहर में पिछले दिनों हुई कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है, जिनका जल्द ही पूरा खुलासा हो सकता है। पुलिस की इस कार्रवाई से शहर में दहशत फैलाने वाले अपराधियों पर नकेल कसी गई है। फिलहाल आगे की जांच जारी है। ये परसों सुबह एक लूट की वारदात हुई थी गढ़सीसर रोड पे। इसमें एक व्यक्ति से 20,000 रुपये छीन के 4 जने ले गए थे। इस संबंध में पुलिस टीम गंगा शहर ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को अरेस्ट किया है और उनकी प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने बीकानेर शहर में झपटमारी की करीबन 20 वारदातें स्वीकार की है। बीकानेर में लगातार बढ़ रही लूट और चोरी जैसी घटनाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए बताया कि ये तीनों आरोपी सुबह 5 से 7 बजे तक घर से बाहर निकलते थे बाइक पर और क्या कर लोगों से लूटपाट और छीना झपटी करते थे। पहले उनसे झगड़ा करते, फिर उनसे बातों में उलझाकर उनसे उनका सामान छीनकर फरार हो जाते थे। ऐसी शिकायत पुलिस को मिली, जिस पर गंगा शहर थाना अधिकारी द्वारा एक टीम का गठन किया गया और टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके नेतृत्व में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अब तक की पूछताछ में आरोपियों ने 20 वारदातों को करने का स्वीकार किया है। पुलिस के अनुसार उनसे पूछताछ अभी भी जारी है और भी वारदातें खुलने की संभावना है। मैं साथी कैमरामैन SN जोशी के साथ गिरिराज बादानी, NDTV, बीकानेर। बानसूर में पुलिस ने 26 नवंबर को राजा होटल के पास हुई फायरिंग की घटना का खुलासा कर दिया। घटना में दोनों पक्षों के तरफ से आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए थे। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में 15-15 हजार रुपए के इनामी आरोपी भीमराज उर्फ कालू और घनश्याम को पकड़ लिया गया है। इनके साथ अशोक कुमार और एक दूसरे आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। बानसूर में दिन दहाड़े हुई फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पूरा मामला पलट गया। फुटेज में ये दिखाई दिया कि 2 गाड़ियों में आए बदमाशों ने सड़क किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मारी। बाइक पर 3 लोग सवार थे और जैसे ही गाड़ी ने टक्कर मारी, बाइक सवार एक युवक ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। टक्कर के बाद बाइक सवार घबराकर इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान दूसरी गाड़ी में बैठे लोगों ने भी उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और लगातार फायरिंग की। बाइक सवार पक्ष की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। कुछ देर तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं और पूरा इलाका दहशत में रहा। हैरानी की बात यह रही कि फुटेज सामने आने के बाद ये बात उजागर हुई कि जिन लोगों ने फायरिंग की वही बाद में खुद को पीड़ित बताकर मीडिया में बयान देने पहुंचे। कोटपुतली के बानसूर में बदमाशों का खौफ इस कदर व्याप्त है कि जो खुलेआम फायरिंग करते हैं और उसके बाद पुलिस के सामने ही मीडिया को बाइट भी देते हैं। ये ऐसा पहला मामला नहीं है। बानसूर में पहले भी काफ़ी गैंगवार के मामले सामने आए हैं। इसी को लेकर परसों देर शाम को इसी जगह जहां मैं खड़ा हूं, ये राजा होटल है और सामने केवी जो बिजली विभाग का KVS है वो सामने मौजूद है और इसी रोड पर सामने से 2 गाड़ियां आती है। 3 बाइक सवार युवकों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया जाता है और बाइक सवारों की तरफ से भी फायरिंग की जाती है और गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे थे उनकी तरफ से भी फायरिंग की जाती है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस ने
ये बताया कि यहाँ जब पुलिस पहुंची तो जो दूसरा पक्ष था वो यहाँ मौजूद था। जो बाइक सवार थे उन्होंने खुद को पीड़ित बताते हुए मामला भी दर्ज करवाया, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो पता लगा कि जो पूरा मामला है वो बिल्कुल उल्टा है। दोनों तरफ से फायरिंग की गई थी। हमारे साथ कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फकीर चंद है। आप यहाँ होटल में ही खाना बनाते हैं? हाँ जी। फायरिंग आपके सामने हुई थी? हाँ, क्या क्या मामला था, क्या हुआ था? फायरिंग हुई जब इधर से भी गोली चली उधर से भी। मैं तो सिल्ली के तले पैस गया था मेरी जान बचाने के लिए, मुझे अपने न लग जाऊं। तो जो लड़के यहाँ मौजूद थे, 3 लड़के थे, वो पहले से होटल में थे, ये बाहर खड़े थे, क्या थे वो? मैं रोटक लग रहा हूँ, मैं न मालूम बाहर साहब कैसे से। अच्छा, तो आपने आवाज सुनी और उसके बाद आप अंदर बैठ गए? बस। अच्छा, कितनी देर तक जो पूरा घटनाक्रम चला है? वो थोड़ी देर, फिर हाथ के आती वो गाड़ी के मारी फरसी सी काढ़ो से और फाड़ फूड़ दिया उनकी टंकी उनके। जांच में सामने आया है कि ये पूरा मामला पुरानी रंजिश का है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने की नीयत से उतरे थे। फायरिंग में शामिल 3 आरोपियों को पकड़ा गया है, जबकि गाड़ी चढ़ाकर हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी अनिल कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा आरोपी अनिल पोसवाल को भी हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि महिपाल उर्फ एमपी और विनोद पोसवाल के बीच पिछले कई दिनों से तनाव चल रहा था, जो इस घटना का कारण बना। हमारे साथ युवा पत्रकार साथी मौजूद हैं। ये घटनाक्रम में आप सबसे पहले यहाँ मौजूद थे? जी बिल्कुल, मैं यहीं मौजूद था उस समय। जब तकरीबन शाम 5 बजे घटना हुई तो 5:30 बजे के बाद लगभग मैं यहाँ पहुँच गया था। पूरा घटनाक्रम मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जिस तरह सीसीटीवी सामने आए हैं तो 3 युवक इस होटल से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और अचानक सामने से एक थार गाड़ी और एक स्विफ्ट आती है और सीधा उन युवकों को टक्कर मारी जाती है। और उनमें से एक युवक के पास पिस्टल थी और उसने अपने बचाव में जैसे ही थार पर गोलीबारी शुरू की है तो उसके बाद में उन्होंने गाड़ी घुमाकर उनको वापस से टक्कर मारने की कोशिश की और फिर दोबारा, जैसे आप सीसीटीवी में देख पा रहे होंगे, एक युवक है जिसके दोनों हाथों में हथियार हैं, पिस्टल हैं, कट्टे हैं कुछ भी, और दूसरे हाथों में कुछ धारदार हथियार हैं जिससे बाइक को काटने की कोशिश गई है। और बड़ी बात यह है कि जिस वक्त ये घटना यहाँ हो रही थी, यहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूरी बानसूर का पूरा प्रशासन, जिसमें बानसूर खुद विधायक देवी सिंह शेखावत भी उस 500 मीटर दूरी पर मौजूद थे। बिल्कुल, ये देखिए कितनी हैरान कर देने वाली बात है कि अगर सीसीटीवी कैमरा ना होता तो कहीं ना कहीं जो आरोपी है वो बच निकलते। अभी फिलहाल मेगा गोयल जो डीएसपी हैं उनका कहना है कि जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए टीमें लगी हुई है और उनका मानना है कि जो पीड़ित पक्ष है, जो पीड़ित पक्ष बनकर आया था, उन्होंने भी फायरिंग की है। इसका पता लगते ही अभी उसकी भी तलाश की जा रही है और जल्द ही जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों की पुरानी रंजिश का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्ष आपस में अपशब्द बोलते और मारपीट करते नजर आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बानसूर में परसों के दिन एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ। इसमें हमारे पास कंप्लेन आई कि फायरिंग हुई। हम मौके पर पहुंचे तो पता चला हमें कि जिन लोगों ने हमें रिपोर्ट किया कि हमारे साथ फायरिंग हुई है, पूछताछ करने पर पता चला कि फायरिंग करने वाली पार्टी ही वो थी। एक तरफ महिपाल गुज्जर और उसके साथी हैं और दूसरी तरफ विनोद पोसवाल और उसके साथी हैं। दोनों ही पक्ष ने एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश की। एक पक्ष ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की तो दूसरे पक्ष ने फायरिंग करके मारने की कोशिश की। दोनों ही पक्षों की रिपोर्ट पे हमने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसमें गिरफ्तारी की जा रही है। कोटपूतली के बानसूर में 26 नवंबर को हुई आपसी रंजिश की फायरिंग मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अभी फिलहाल इनको 2 दिनों की रिमांड पर रखा गया है। पुलिस का कहना है कि जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी फरार हैं और मुख्य आरोपियों को पकड़ने के लिए विभिन्न टीमें गठित की गई है। वो लगातार जो ये आरोपी हैं इनको ढूंढने में लगी हुई है। इलाके के आसपास भी नाकाबंदी करवाई गई है और जल्दी ही जो अन्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल उनके पास से जो थार गाड़ी प्रयुक्त हुई थी वो भी अभी जब्त कर ली गई है। कोटपूतली से हिमांशु सेन, एनडीटीवी। प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इन्हें खाकी का कोई डर नहीं है। कोटा में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। कुछ ही दिनों में ऐसी 2 घटनाएं सामने आई हैं जहां मामूली कहासुनी को लेकर चाकूबाजी की गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। क्या है ये दोनों मामले, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। एक बार फिर चाकूबाजी की वारदातों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मामूली कहासुनी पर ही चाकूबाजी की वारदातें सामने आ रही हैं। कोटा में एक ही दिन में 4 घंटे के अंदर 2 चाकूबाजी की घटनाएं हुई और इसमें 5 लोग घायल हो गए।
दोनों वारदातों के बाद पुलिस की टीम बदमाशों की तलाश में जुटी है। पहली वारदात कोटा के नयापुरा थाना इलाके में हुई, जहां जेल के करीब चौराहे पर कार और बाइक की टक्कर होने के बाद कहासुनी हो गई और बाइक पर सवार बदमाशों ने कार सवार 2 भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। नयापुरा थाना पुलिस इस मामले में बदमाशों की तलाश कर रही है। दूसरी घटना महावीर नगर थाना क्षेत्र में हुई। 4 युवक बाइक पर सवार होकर चाय पीने जा रहे थे। रंगबाड़ी बालाजी रोड पर एक बाइक सवार युवक से उनकी कहासुनी हो गई। इसके बाद युवक ने चाकू निकालकर युवकों पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। हमले में लोकेश, आकाश और अमन घायल हो गए। सूचना पर महावीर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों के बयान लिए। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। अमन के ऊपर है जो पहले तो पाइप से मारी उसके सर पे और उसके बाद उसके चाकू से भी वार किए। अभी अमन का ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा है गंभीर अवस्था में, बाकी तीनों कम इंजर्ड है। इन बच्चों का ये कहना है कि वो शराब के नशे में था, तो नशे में उसने हो सकता है ज़्यादा सीरियस चोट कारित कर दिया। बाकी इनका बदमाश हो सकता है। अभी हम उसका पता कर रहे हैं दीपक के बारे में, वर्डा बस्ती में रहता है वो, तो इसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी अगर है तो चेक करें। ये कोई पहली घटना नहीं है। कोटा में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं और इससे ये पता चलता है कि बदमाशों में किसी तरह का कोई डर नहीं बचा है और इन घटनाओं से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। सालों पहले कोटा चाकूबाजी के लिए बदनाम शहर माना जाता था, लेकिन पुलिस ने लगातार जब कार्रवाइयां की तो चाकूबाजी की वारदातों पर अंकुश लगा। लेकिन एक बार फिर कोटा में जिस तरह से लगातार चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही है, मामूली कहासुनी की घटनाओं में ही चाकूबाज जो है चाकू निकालकर हमला कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि पुलिस जब लगातार कार्रवाइयां कर रही है अवैध हथियारों के खिलाफ, तो फिर चाकू कहां से आ रहे हैं? अब देखना होगा। कोटा पुलिस लगातार हो रही इन चाकूबाजी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कोई नया अभियान चलाती है, या फिर ये जो चाकूबाज जेब में चाकू लेकर के घूम रहे हैं और मामूली बात पर ही वारदातें कर रहे हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। इधर दिल्ली में बाइक टैक्सी राइडर के खाते में 331 करोड़ आ गए। 19 अगस्त 2024 से 16 अप्रैल 2025 के बीच ये पैसे आए हैं। ड्राइवर के खाते में 331 करोड़ रुपए जमा हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि वन एक्सपेट बैटिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का ये बड़ा खुलासा हुआ है। एक हाई प्रोफाइल शादी का भी यहाँ पर भुगतान किया गया था। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान इसी खाते से हुआ था जिसमें 331 करोड़ जमा किए गए थे। गुजरात के नेता आदित्य जुला की शादी अब शक के घेरे में बताई जा रही है। उधर जयपुर में बुजुर्ग महिला से दिन दहाड़े लूटपाट हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने लूट की है। हाथ से बैग छीनकर बदमाश भागे हैं। बैग में कैश और आईफोन था और सीसीटीवी में अब ये पूरी वारदात जो है वो कैद होगी। जवाहर सर्किल थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो जयपुर से खबर बता रहे हैं, तस्वीरें देखिए आप किस तरह से यहाँ पर बुजुर्ग महिला से दिन दहाड़े लूट होती है। बाइक सवार बदमाश लूट करते हैं, हाथ से बैग छीनकर भाग जाते हैं और कैश था इस बैग में, साथ ही आईफोन भी रखा हुआ था महिला ने। अब सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। जवाहर सर्किल थाना इलाके का ये पूरा मामला है जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें जहां बाइक सवार लुटेरे बदमाश जो हैं इस बुजुर्ग महिला से बैग छीनकर फरार हो जाते हैं। तस्वीरों देख सकते हैं, महिला पीछे भागती भी है लेकिन वो तब तक फरार हो जाती है। उधर अलवर में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच फायरिंग हुई है। गोली लगने से एक बुजुर्ग की मौत की खबर है। मारपीट 6 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल हैं, इसमें बताया जा रहा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 2 से 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। नौगांवा थाना के राय सिख बास की ये घटना है। तो अलवर से खबर बता रहे हैं जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच फायरिंग की खबर है। गोली लगने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है और मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
उधर जयपुर में एक ही रात में कई घरों में चोरी हुई है। नकाबपोश गैंग ने कई घरों में ताले तोड़े हैं। सोने चांदी के जेवर नकदी लेकर ये फरार हो गए। सांगानेर सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। सांगानेर सदर थाना इलाके में ये वारदात हुई है। तो जयपुर के सांगानेर सदर थाना इलाके में नकाबपोश गैंग ने एक ही रात में एक के बाद एक कई वारदात को अंजाम दिया है। 5 नकाबपोश गैंग ने देर रात गुलमोहर गार्डन सोसाइटी में कई फ्लैट्स के ताले तोड़ दिए। तो सांगानेर सदर थाना इलाके की वारदात है, जहां एक ही रात में कई घरों में चोरी का मामला सामने आया है। नकाबपोश गैंग है, ये एक्टिव है और सोने चांदी के जेवर और नकदी लेकर ये फरार हो गए। तो तस्वीरें आपको दिखाई किस तरह से यहां पर जो चोर हैं वो बेखौफ हैं और इस तरह की वारदात को लगातार अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल हथकड़ी में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।